हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डी के ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं दीपक गुप्ता आपके सामने फिर से क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज बच्चों आगे जो डेरिवेशन है, अभी तक मैंने जो डेरिवेशन कराए हैं उसी के क्रम में आगे ये मेरा लेक्चर 6 है स्ट्रेट लाइन का। और इस लेक्चर में आज हम आपके सामने इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेक्शन फॉर्म या इंटरसेप्ट यानी अंताखंड रूप में जो रेखा का समीकरण होता है उसको लेके आए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेखा होगी, अभी जो इसके पहले मैंने बताया था उसमें रेखा वाई अक्ष को काट रही थी, लेकिन अब जो यहाँ पे रेखा होगी वो एक्स अक्ष और वाई अक्षों दोनों पर जो है अंताखंड काटेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रेखा अंताखंड काटेगी तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक निकाल करके हम उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे जो अक्षों पर काटेगी। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने तल है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ओके, मान लीजिए कोई रेखा है ये एल। ओके, अब ये रेखा बच्चों देखो एक्स अक्ष को काट रही है ए पर और वाई अक्ष को काट रही है बी पर। वाई अक्ष को काट रही है बी पर। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंताखंड मान लीजिए ए, स्मॉल ए दिख रहा है, स्मॉल ए और बड़ा बनाए थे। और वाई अक्ष पे जो कटा हुआ अंताखंड है वो स्मॉल बी है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमको यहाँ पर जो समीकरण बनाना है वो इन ए और बी बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण बनाना है जो ए और बी बिंदु अक्षों पर कट रहे हैं। तो ए पर जब बिंदु ए पर जब एक अंताखंड कटेगा तो बच्चों ए के निर्देशांक क्या होंगे। आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि जब कोई एक्स अक्ष पे हम दूरी तय करते हैं उस कंडीशन में वाई अक्ष पे हम नहीं चलेंगे। कहने का मतलब एक समय में आप एक ही अक्ष पे चल सकते हैं, चाहे एक्स अक्ष पे चलें चाहे वाई अक्ष पे चलें। तो जब हम एक्स अक्ष पे ए दूरी चलेंगे तो वाई अक्ष पे चलेंगे 0 और एक्स अक्ष पे चल रहे हैं ए, तो निर्देशांक क्या बने ए के, ए कॉमा 0। इसी तरीके से जब हम बी की बात करेंगे तो बी का मतलब हुआ वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे हम बी चल रहे हैं, उस कंडीशन में एक्स अक्ष पे हम नहीं चलेंगे, तो एक्स अक्ष पे चलेंगे 0 लेकिन वाई अक्ष पे चलेंगे बी। ये हो गया बच्चों। ओके, तो जो निर्देशांक आए वो ए कॉमा 0 और 0 कॉमा बी आ गए। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक, तो हमको वही निकालना है। तो देखिए लिखेंगे क्या कि माना कोई सरल रेखा, ठीक है, एल जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को क्रमशः बिंदुओं ए तथा बी पर काटती है, जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड। ओके स्टूडेंट्स, ए तथा बी हैं, ये दिया हुआ। तो इसलिए ए के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, ए कॉमा 0 व बी के निर्देशांक क्या होंगे 0 कॉमा बी है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब देखिए हमको ए और बी के निर्देशांक पता चल गए, तो इसलिए ए कॉमा 0 व 0 कॉमा बी
से जाने वाली रेखा का समीकरण। ओके बच्चों, तो ए कॉमा बी से जाने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको जो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 एंड x माइनस। ओके, बात समझ में आई? यहाँ देखिए जरा, अब इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको x2 y2 और जरा वैल्यू पुट करिए तो देखिए y माइनस y1 कितना है? 0। y2 कितना है? b माइनस 0 बटे 0 माइनस a और x माइनस a। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? अब देखिए ये आया y बराबर, अब ये 0 काम खत्म, तो कितना बचेगा? b बटे माइनस a और x माइनस a। ठीक, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए वाई बराबर बी एक्स माइनस ए बी। ओके बच्चों, आ रही बात समझ में? अब आप क्या करोगे, इस ए वाई को उधर भेज दीजिए और इसको इधर उठा लाइए, तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे हम कैसे आगे बनाएंगे, रफ करते हैं इसको जरा। हाँ समझिए, थोड़ा सा बचा है और अब क्या करेंगे, इस समीकरण में हम इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिख दीजिए 1 के दोनों पक्षों में। ठीक है ना? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा ए बी से भाग कैसे देंगे देखिए, तो बी एक्स बटे ए बी, ए वाई बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए बी। ओके, तो देखिए बी से बी कटा, ए से ए कटा, ए बी से ए बी कटा, तो क्या बचा? एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1। ये देखिए, इसको कहते हैं अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। ठीक है ना? x अपॉन ए का y अपॉन बी बराबर 1 में a क्या है? a है x अक्ष पे कटा अंतःखंड और y अपॉन बी का मतलब b है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अगला है लंब रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है ना? तो लंब रूप में अब कैसे रेखा का, भी इसके पहले अंतःखंड रूप में हमने पढ़ा, अब लंब रूप में कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए यहाँ पर लंब रूप में आपको क्या पढ़ना है कि जब x अक्ष पर कोई रेखा काटती है, ठीक है ना, यहाँ पे भी काटेगी उसी तरीके से, लेकिन जो रेखा का मूल बिंदु होगा वो उससे रेखा पर लंब डाली जाएगी। ठीक है ना? यानी मूल बिंदु से रेखा पर लंब होगा और उस लंब के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर रेखा का समीकरण बताना है। तो जरा ध्यान से पहले फिगर से समझिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, ये रेखा है एल। ठीक, अब इस रेखा एल पर हमने जो है मूल बिंदु से लंब डाल दिया। ये मान लीजिए ये हमने इस पर लंब डाला और ये है आपका एम, ओ एम। क्लियर? और ये लंब जो है इस एक्स अक्ष के साथ मान लो थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ओके, और अब इस एम से इस एक्स अक्ष पे लंब डाल दो, ये है एन। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमने लंब डाला है तो इस लंब की माप है पी, इस लंब की माप है पी। बात समझ में आ रही? तो हमको इस पी के पदों में लंब रेखा का समीकरण बताना है। ठीक,
तो कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इस m के निर्देशांक निकालेंगे। तो m के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो वो देखिए समझिए। यहाँ से देखिए ये O से मूल बिंदु से इस रेखा पे हमने लंब डाला और ये थीटा कोण यहाँ से बना रहा है, ठीक। और ये P हमको दिया हुआ है। तो अगर आप इस त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज देख रहे हैं ONM में ये 90 है, तो इसका मतलब ये हो गया कर्ण, ओके। और ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा ये हो गई लंब और ये हो गया आधार। क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो हमको करना क्या है, पहले तो यहाँ पे लंब और आधार P के पदों में हमको ज्ञात करना है। तो लंब और आधार P के पदों में कैसे ज्ञात होंगे, उसके लिए आपको साइन कॉस जो हमने बताए हैं उनका यूज यहाँ पे करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना L सरल रेखा जो L सरल रेखा जो नहीं जिस पर O से OM लंब है तथा OM बराबर P, ठीक है ना, और MN लंब है OX पर, MN जो है वो OX पे लंब है। बात समझ में आ गई। तो चूंकि कोण MON बराबर थीटा, तो इसलिए त्रिभुज, अब देखिए किस त्रिभुज में हम ले रहे हैं सबसे पहले। अब ये कोण थीटा है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए त्रिभुज MON में, ठीक है ना। तो क्या होगा जरा बोलिए, सबसे पहले लगाइए साइन थीटा बराबर, अब इस थीटा के लिए ये लंब ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि MN बटे OM। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा MN बराबर OM साइन थीटा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ से, या हमें यहाँ से निकालना है लंब यानी MN। तो ये देखिए MN निकल आया, MN बराबर हो गया, अब OM कितना है, OM है P, तो P साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया P साइन थीटा। क्लियर। अब आ जाइए पुनः त्रिभुज MON में, अब cos थीटा बराबर, तो आधार बटे कर्ण, तो यानी कि ON बटे OM, ठीक। तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ON बराबर OM cos थीटा, और OM कितना है, OM है P, तो P cos थीटा, ये आ गया ON बराबर, ठीक। तो ये लिख दीजिए P cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए अब M के निर्देशांक क्या आ गए, ये हो गया x अक्ष पे चली दूरी, ये हो गई y अक्ष पे चली दूरी, तो इसके निर्देशांक हो गए P cos थीटा कॉमा P साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब P के निर्देशांक निकल आए, इनके मान निकल आए, अब हमको उस रेखा का समीकरण निकालना है जिस पर ये बिंदु स्थित होगा। तो उसके साथ साथ में देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से प्रवणता निकालिए, तो लिखेंगे चूंकि प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता tan थीटा, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, tan थीटा। तो लिखेंगे चूंकि OM की प्रवणता, OM की प्रवणता tan थीटा, तो चूंकि OM जो है वो लंब है L पर, तो इसलिए L की प्रवणता, L की प्रवणता, L का मतलब लंब रेखा की प्रवणता। आपको पता है लंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो M1 M2 बराबर -1 होती है, यानी दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। देखिए ये जो लाइन L है
ये इसके ऊपर लंब है, तो दोनों परस्पर जो है वो लंब है। तो जब लंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो होती है -1। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये है tan थीटा, तो L की प्रवणता हो जाएगी -1/tan थीटा। ओके, -1/tan थीटा यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि m1 m2 बराबर -1। अब m1 क्या है, m1 ये है tan थीटा, और m2 क्या है, m2 हमको L की प्रवणता जो बतानी है, तो m2 बराबर -1/m1, m1 मतलब tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो -1/tan थीटा मतलब sin थीटा बटे cos थीटा, ये पलट जाएगा तो cos थीटा बटे sin थीटा माइनस का। ओके, ये आ गई L की प्रवणता। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब देखिए, जब हमको इसकी प्रवणता पता चल गई और निर्देशांक हमको पता है, तो हम कैसे इसका समीकरण निकालेंगे। अब आपको पता है कि एक बिंदु से जाने वाली, और अगर उसका झुकाव हमको पता है, तो कैसे हम रेखा का समीकरण निकालते थे, उसका मैंने आपको बताया था फार्मूला y - y1 बराबर m x - x1। ओके स्टूडेंट, तो जरा आते हैं यहाँ पे देखिए, तो लिखेंगे इसलिए रेखा का समीकरण, इसलिए रेखा का समीकरण, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो रेखा L का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका x1 y1 और इसकी प्रवणता आपको पता ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y माइनस, अब y1 कितना है, y1 है p sin अल्फा, p sin थीटा इज इक्वल टू m प्रवणता कितनी निकाली, -cos थीटा बटे sin थीटा, और x माइनस x1 कितना है, x1 p cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया y sin थीटा माइनस p sin स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू -x cos थीटा और माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए और ये इधर उठा लाइए, तो क्या आ जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस p cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, p कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p × 1। ओके बच्चों, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, ये जो आया इसको कहते हैं लंब रूप समीकरण, लंब रूप में समीकरण। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं सरल रेखा L का लंब रूप समीकरण, जहाँ थीटा जो है वो कोण है, अक्षों पे बने हुए कोण है। यहाँ पर परिवर्तित भी कर रहे हैं, भी आगे जब क्वेश्चन होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बच्चों 2 डेरिवेशन हो गए जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, और हमारे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में या आप मैसेज के माध्यम दे सकते हैं। चैनल का नाम है DK ऑनलाइन क्लासेस। ओके बच्चों, और नंबर है 8604730336।
ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप इस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक मुझे अगले वीडियो को बनाने पे मजबूर कर देता है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करिए, शेयर के साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।